बसंत, सुदामा, कहाँ हो? हाँ? हाँ? कौन हो तुम? हट जाओ दानव। दानव नहीं, मधुमानव हूँ कान्हा। सुदामा, बसंता, बस बस इतना स्नेह मत दो कि मेरी सांस फूल जाए। ये स्नेह नहीं है, बल्कि ठंड भगाने का उपाय है कान्हा। चिपक के चलेंगे तो ठंड कम लगेगी। ऐसे चिपक टोली, चिपक चिपक के कहाँ चले? ठंड का आनंद लूटने पहली बार नंदगांव में इतनी कड़ाके की सर्दी जो पड़ रही है। इन्हें तो ठंड लग रही है। अब ये माखन नहीं खा पाएंगे। माखन वापस घर ले चलते हैं, है ना राधा? अरे नहीं, मैं खाऊंगा माखन, सारा का सारा खा जाऊंगा। मेरे हाथों का ही फूला बन गया। मधु, अब तुम्हें अपने सारे कार्य पैरों से करने पड़ेंगे। दाऊ, सुदामा, क्यों बेचारे मधु को तंग कर रहे हो? ये आसमान से कैसा श्वेत पदार्थ गिर रहा है? हाँ, ये तो हीट वर्षा प्रतीत होती है। वाह, कितना आनंद आ रहा है। परंतु कान्हा, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। कान्हा की सुंदर बांसुरी की धुन से हम तो ठंड ही भूल गए हैं। सुबह से सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए, ऊपर से असमय हिमपात, ये कैसे हुआ? ठंड बढ़ती जा रही है नंद बाबा, कुछ करना होगा। ये कैसी दुविधा आन पड़ी है गांव पर। आप शीघ्र अपने अपने घरों में अग्नि की व्यवस्था कर लें, साथ ही सबको सूचित भी कर दें। सुंदर, अद्भुत। हाँ? अरे कान्हा, रुक क्यों गए? तुम्हारी बांसुरी की धुन से तो ठंड का पता ही नहीं चला। बांसुरी को छोड़ो, चलो घर चलते हैं। सब राह देख रहे होंगे। घर? ऐसा अवसर पुनः थोड़ी मिलेगा। पहले थोड़ा हिम में खेल तो लूं। चलो मित्रों, हम भी चले। हाँ, चलो कान्हा, घर चले। अरे, इतना बड़ा हिम! इसके साथ खेलने में तो बड़ा आनंद मिलेगा। मैं असुरों का असुर हिमासुर हूँ। बालक, पहले तुम्हें हिम में परिवर्तित करूंगा और उसके बाद एक एक करके पूरे नंदगांव को, ना रहेगा नंदगांव और ना रहेगा कंस महाराज का काल। अरे मधु गया वहाँ। ये कौन है? गांव में इतनी शांति क्यों है दाऊ? सब कहाँ चले गए? हाँ? हाँ? ये पद चिन्ह देखो दाऊ, ये किसी साधारण मानव के प्रतीत नहीं होते। सावधान हो जाओ।
आओ बालकों। अरे नहीं, हमारे मित्र। स्वागत है आपका हिमासुर की हिमनगरी में। बालकों, अब बारी तुम्हारी। हिमासुर से चतुराई। बहुत अच्छे, भागना तो जानते हो, आप थोड़ी वीरता भी दिखाओ बालकों। दाऊ, स्मरण है आपको गुरु संदीपनी ने क्या कहा था? कभी कभी आक्रमण ही सबसे अच्छी सुरक्षा होती है। कान्हा, दुष्ट हिमासुर! हाँ? हाँ? दाऊ! हिमासुर को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिटा सकता। मुझे मारते मारते तुम खुद मिट जाओगे। हिमासुर! नहीं, दाऊ! तुम्हारा दाऊ ही नहीं बालक, मैं तो पूरे नंद गांव को ही हिम में परिवर्तित कर चुका हूँ और कुछ ही क्षणों में तो अपनी मृत्यु के समीप पहुँच जाएंगे। हिमासुर, तुमने अपने अंत को आमंत्रित किया है। मुझसे दुस्साहस करने वाले बालक, ज्ञात होता है तुम एक कंस महाराज के काल हो, परंतु अब इस हिमासुर के प्रकोप से कैसे बचोगे? असंभव! मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो बालक? तुम्हें पाताल लोक की अग्नि कुंड में स्नान कराने ले जा रहा हूँ हिमासुर। नहीं, छोड़ दो मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा।
देखा भाइयों, सूर्य देवता ने आखिर दर्शन दे ही दिए। हाँ, इसी कारण हिम चला गया और हिम असुर भी। जय हो सूर्य देवता की। आज कोई विशेष दिन है भाइयों। घर तो बहुत अच्छे से सजाया है कृष्णा और बलराम ने। वाह राधा, अति सुंदर। राधा रंग तो बहुत अच्छे खिल उठे हैं। सजावट तो बहुत ही सुंदर की है। किंतु आज कोई त्योहार नहीं है यशोदा बहन। पता है, हमारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। उसी के स्वागत की तैयारियां चल रही है माखनलाल काका। नया सदस्य? हाँ, बाबा नया बैल लेने गए हैं मंडी में। अरे वो देखो, आ गया बैल। कितना सुंदर है। सुस्वागतम बैल महाराज। बैल? ये बैल किसका है? ये बैल आप ही लाए हैं ना बाबा? नहीं तो, मंडी में कोई तंदुरुस्त बैल मिला ही नहीं। फिर ये बैल किसका है? अब हमारे घर आया है तो हमारा हुआ। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है ये नारायण का दिया उपहार है। हाँ मैया, ये बैल मेरे जैसा बलवान है। आज से इसका नाम बल्ली। बल्ली, 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 अब तुम भी हमारे मित्र हो बल्ली। बताओ, तुम सारा गांव देखना चाहोगे? तो चलो। गंगू काका, हमारा बल्ली चुटकियों में आपका खेत जोत देगा। दाऊ, ये चुटकियों का काम नहीं। खेत जोतने में कई दिवस लगते हैं। अच्छा, तो बल्ली दिखा दो सबको। अरे ये तो देखो। हाँ हाँ, चलो चलो, गति बढ़ाओ। वाह, बल्ली के बल का कोई सामना नहीं। ये तो असाधारण है। इतनी शक्ति बल्ली में आई कहाँ से? बल्ली, मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लाई हूँ। हाँ, बल्ली ने मेरे हाथों से घास नहीं खाई। बैल होकर घास से दुश्मनी? भला ये कैसा बैल है? खींचो, खींचो। ये क्या? अद्भुत, अद्भुत। बल्ली ने हमारा काम आसान कर दिया। ऐसा बैल विश्व में कहीं नहीं होगा। आज से बल्ली केवल नंद परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि सारे नंद गांव का लाडला है। दाऊ, बल्ली इतने भारी भरकम कार्यों को इतनी आसानी से कैसे कर लेता है? मानो उसमें 10 हाथियों के समान बल हो। अरे कान्हा, तुम सोचते बहुत हो। अब घर चलो, अंधेरा हो रहा है। रात में आंधी आई थी या बवंडर, मेरे धोए हुए वस्त्र किसने मैले कर दिए? बलराम देखो, कल ही बल्ली ने खेत जोता था और आज ये तो किसी बैल के पदचिन्ह लगते हैं। कहीं ये कार्य बल्ली ने तो नहीं किया? कान्हा, बल्ली संपूर्ण रात्रि खुंटी से बंधा था। अरे सारे पशु द्वार तोड़कर भाग गए। बल्ली दिन में लोगों की मदद करता है और वही काम रात में कोई बिगाड़ देता है। कहीं ये काम इन पशुओं का तो नहीं? चलते होंगे बल्ली से। तुम सभी इतने भयभीत क्यों हो? क्या तुम्हें बल्ली से भय लगता है? चिंता न करो, तुम्हारा कान्हा है ना। मेरी शंका सही थी। बाबा, अवश्य ही बल्ली में कुछ खोट है। ना ही वो बाकी बैलों की तरह घास खाता है और ना ही उसके गुर्राने की ध्वनि अन्य बैलों के समान है। बहुत हो गया। अब मैं बल्ली के बारे में एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगा। दूर रहो उससे कान्हा। परंतु दाऊ। अरे 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 अरे, कान्हा, बलराम, लड़ो मत। स्मरण रहे, तुम दोनों भाई हो। दोनों नहीं, तीनों।
आज से बल्ली भी हमारा भाई है। सो जाओ नंदगांव वालों, तुम सोओगे नहीं तो असुरों का राजा अरिष्ठासुर तुम्हारे विनाश की लीला कैसे लिखेगा? हाँ? तो ये बात है। रुक जाओ बल्ली। असुरों के राजा अरिष्ठासुर का रास्ता रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग लौट जाओ अरिष्ठासुर। मैं नंदगांव को नष्ट करने आया हूँ, विशेषतः उस बालक के प्राण हरने आया हूँ जिसने महाराज कंस का जीना दुश्वार कर रखा है। हट जाओ कृष्णा। ये तो बल्ली की चीखें हैं। बल्ली! कान्हा, ये क्या किया तुमने? कृष्णा तो बल्ली के पीछे ही पड़ा है। कान्हा, दूर रहो बल्ली से। बल्ली असुर है। मैंने बल्ली के खूंटे के आसपास लाल रंग डाला था जो अब बल्ली के पैरों में लगा है। ये देखिए, ये वही लाल रंग है, लाल पद चिन्ह, अर्थात ये बल्ली ने जानबूझकर तोड़ा है। मतलब रात्रि में जो हाहाकार हुआ वो बल्ली ने किया था? हाँ, बल्ली? हाँ? अरे बल्ली कहाँ गया? अभी यही तो खड़ा था। हाँ, कान्हा? कान्हा? हाँ? अरे कान्हा है कहाँ? अब इस नंदगांव का सर्वनाश निश्चित है। चट्टाने गांव की तरफ आ रही है, भागो! छोटे पत्थरों से नहीं, अब बड़े पहाड़ से ही बात बनेगी। अरिष्टासुर, निर्जीव पर्वत से लड़ने को बहादुरी नहीं कहते। असली बहादुर हो तो मुझसे लड़ो। कृष्णा! कृष्णा, मेरे प्रकोप से इस नंदगांव को कोई नहीं बचा सकता। कान्हा, ये असुर। असुर नहीं, मैं हूँ बल्ली। क्यों भूल गए मुझे बलराम? अरे बल्ली, तुम कहाँ चले गए थे? गाँव ये बैल नहीं असुर है। बल्ली! कान्हा! कृष्णा! दाऊ, अपना हाथ दो। लगता है तुम में से कोई काल है कंस महाराज का। नहीं छोड़ूंगा। स्मरण रहे दाऊ, इसकी शक्ति इसके सींगों में है।
मेरे सिंग टूट गए। ये कैसे संभव है? यहाँ से भागना ही उचित रहेगा। तुम्हें जाने की बड़ी शीघ्रता लग रही है। रुको, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर देता हूँ। कान्हा, बलराम, बच्चों, ये क्या हो रहा है? और बल्ली कहाँ है? बाबा, बल्ली एक असुर था जो अब गया है अंतरिक्ष की यात्रा करने। अंतरिक्ष की यात्रा? हाँ। कहाँ गया महाराज कंस का सर्वश्रेष्ठ असुर? पता तो यही कर दिया था। हैं? ये वन के बीचों बीच घर कहाँ से प्रकट हो गया? यही घर असुर तो नहीं? मुझे महाराज कंस ने भेजा है। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? खरासुर, क्या चाहते हैं महाराज कंस? नंदगांव के साथ साथ उनके काल का भी सर्वनाश। कह दो महाराज से, खरासुर के हाथों उनके काल का अंत आज ही होगा। हाँ, पकड़ो। हाँ, हाँ, पकड़ो मधु। इतना है तो तुम पकड़ के दिखाओ। अब देखो मेरी योजना। हाँ? अरे मेरा घर! हाँ? ये क्या किया तुमने? मधु के कारण सारा घर ध्वस्त हो गया। मुझसे गलती हो गई सुदामा। इतनी छोटी सी वस्तु लगने से घर कैसे टूट सकता है? इसमें मधु का कोई दोष नहीं। हाँ? किंतु अब कहाँ रहेगा सुदामा और उसका परिवार? बस हो गया। मैं सुदामा के लिए एक नया घर बनाने जा रहा हूँ। हाँ? अरे मधु रुको, अकेले घर कैसे बनाओगे? बोल तो दिया है, पर अब घर बनाओ कैसे? वन के मध्य इतना सुंदर घर कहाँ से आया? चलकर देखता हूँ। कोई है? ये घर किसका है? इतना सुंदर घर है। प्रतीत होता है इस घर में कोई नहीं रहता। यदि ये घर मेरा होता तो मैं इसे सुदामा को देता। बालक, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। अरे ये घर तो बोलता है। क्या सचमुच? अवश्य बालक। ये क्या हो रहा है? निश्चिंत हो, आसन ग्रहण करो बालक। अरे सुदामा के घर की जगह अचानक इतना बड़ा घर कैसे बन गया? अरे हमारे ध्वस्त घर के स्थान पर ये नया घर। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये चमत्कार मैंने किया है। अब से ये घर तुम्हारा है सुदामा। क्या? अपने नए घर में प्रवेश करो सुदामा। मैया, बाबा, चलिए भीतर चलते हैं।
हाँ? हाँ? असंभव। अचानक ये घर यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? हाँ? हाँ? प्रतीत होता है ये घर कहीं से चलकर आया हो। किंतु घर कैसे चल सकता है? अवश्य ही मधु हमसे कुछ छिपा रहा है। इतना सुंदर घर, वो भी हमारा। ये कैसा घर है? सत्य कहो मधु, ये घर कहाँ से आया? ये घर मुझे वन में मिला कृष्णा। घर ने कहा कि मैं इसे किसी को भी दे सकता हूँ, तो मैंने सुदामा को दे दिया। इस विचित्र घर का रहस्य जानने के लिए मुझे ही अंदर जाना होगा। रुको कान्हा, मैं भी चलता हूँ। नहीं दाऊ, आप बाहर रहकर लोगों को घर से दूर रखो, इससे मैं देखता हूँ। हाँ? सुदामा! हाँ? सुदामा! मेरा संदेह ठीक ही था, ये घर नहीं एक जीवित असुर है। जो इस घर में आएगा वो फिर बाहर नहीं जा पाएगा। ये घर असुर एक एक करके ऐसे ही सभी नंदगांव वासियों को समाप्त कर देगा। अत्यंत चतुर हो बालक, किंतु मुझसे थोड़े कम। ये कैसा विचित्र कमरा है, ना खिड़की ना दरवाजा। उदंड बालक, तेरी चतुराई का दंड समस्त नंदगांव भोगेगा। भागिए यहाँ से, किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए। भागो! जल्दी से निकलो यहाँ से। इस घर को यहाँ से दूर ले जाना होगा, नहीं तो यह संपूर्ण नंदगांव को नष्ट कर देगा। इस असुर पे पथराव करो, इसका ध्यान भटकाओ ताकि कान्हा अंदर अपना काम कर सके। नादान बालकों! ये सुदामा है कहाँ? हाँ? या! हाँ? सुदामा! कान्हा! हाँ? अस्त्रों शस्त्रों का खेल तो मेरा प्रिय खेल है बालक, किंतु अब तू किसे बचाएगा, स्वयं को या अपने प्रियजनों को? सुदामा! अरे वो देखो। कान्हा, कान्हा संभल के। हाँ? नहीं छोड़ूंगा। सुदामा तैयार? तैयार।
जल्दी कूदो कान्हा। अभी नहीं, इस खरासुर का अंत करने के लिए मुझे इसके गहराई में जाना ही होगा। हाँ? लगता है यही इस घर का हृदय है। हाँ? हट जाओ मार्ग से। बच्चों के बिलखने की ध्वनि ज्ञात होता है घरासुर अपने कार्य में सफल हुआ। कान्हा, कान्हा, उस भव्य घर से अच्छा तो ये कुटिया ही है। किसने बनाई? हम सबने मिलकर बनाई। मुझे क्षमा कर दो सुदामा, मेरे कारण ही वो असुर इस गांव में आया। मित्रों में रूठना मनाना तो होता ही है, और शरारत भी। हाँ। असुर वापस आ गए। अरे हाँ। अरे नहीं, बचाओ।